नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नई वीडियो में। आज के दिन भी मार्केट एक छोटे दायरे में था। ओके। और अगर हम अब निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे हर दिन रेंज छोटी हो रही है। अगर मैं इस कैंडल को मार्किंग कर दूं तो फर्स्ट कैंडल वाले दिन रेंज बड़ी थी, सेकंड कैंडल वाले दिन रेंज छोटी हुई, थर्ड कैंडल वाले दिन और रेंज छोटी हो गई। ठीक है, जहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम कोई पैटर्न ड्रॉ करना चाहे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप पैटर्न दिखाई देगा ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम। लेकिन अभी दोस्तों हमारा मार्केट अगर देखें कि एक बार होल्ड हुआ है रेजिस्टेंस पे। ओके, और रेजिस्टेंस कौन से लेवल का था? रेजिस्टेंस था 19850 के लेवल का, जो हमें इस पर्टिकुलर अप ट्रेंड में एक हिट होता हुआ दिखाई दिया। अभी रेजिस्टेंस हिट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने मिल रहा है। अब इस रिट्रेसमेंट में अगर निफ्टी वीक होता तो तुरंत गैप फिल हो जाते। अगर हम देख रहे हैं निफ्टी के चार्ट पे तो 19500 के आसपास का एक गैप फिल मेरे हिसाब से सेकंड या थर्ड कैंडल में ही फिल हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है अभी तक हम लेवल होल्ड कर रहे हैं। सेकंड, निफ्टी पूरी तरीके से डाउ को फॉलो कर रहा है। जो कि हमारे वीडियो देख रहे हैं लगातार व्यूअर्स, उनको पता है कि डाउ और निफ्टी के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। वर्ल्ड के सारे ही मार्केट फिलहाल डाउ से ही सिग्नल ले रहे हैं। तो दोस्तों अब निफ्टी पे आने वाले सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 19625 ऑन द डाउन साइड। अगर ये ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से इसके अंदर 50 से 100 पॉइंट और खुलने चाहिए। तो 19550 और 19500 एक बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा ऑन द हायर साइड। अब अगर 19800, ठीक है, तो 19825 ये लेवल ब्रीच होगा तो एक बार के लिए एक अपसाइड का व्यू बनाऊंगा, जहाँ पे मैं 19900 और 19950 के लेवल हम एक बार प्ले कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें दोस्तों तो बैंक निफ्टी चार्ट में निफ्टी के सामने डेफिनेटली वीक लग रहा है, क्योंकि जो आरबीआई की जो रिसेंट न्यूज़ फ्लो चल रहा है उस वजह से एक इम्पैक्ट देखने मिला है। अब ये चीज़ फैक्टर इन हो जानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी पे आता है 43350। ओके, ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको, ये सपोर्ट पूरी तरीके से हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको चार्ट भी बता देता हूँ। हियर हम देख सकते हैं कि सपोर्ट है। ओके, और इसके ऊपर वाली जो मैंने रेड लाइन मारी है यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट रेंज में फंस गया है। ये पहले ब्रीच हुए थे एक बार, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी वापस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले सेशन के लिए अगर 43350 ब्रीच होता है तो 43000 के एक बार के लिए लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द हायर साइड मेरे हिसाब से एक गैप फिल की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर मार्केट अगर बैंक निफ्टी 43900 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से एक गैप फिल 44200 के लेवल का एक्सपेक्ट करेंगे। ओके, मैं जानता हूँ ये लेवल थोड़े दूर के हैं, क्योंकि हम अगर पास के लेवल देखेंगे तो उसके अंदर कंफ्यूजन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब डाउ की अगर हम बात करें तो डाउ एक अप ट्रेंड में है, एक हल्का सा साइडवेज हुआ है। हम देख सकते हैं कि इससे पहले भी एक कंसोलिडेशन था जहाँ पे एक छोटे दायरे में था और उसके बाद वापस से एक अपसाइड मूव मिली। सिमिलरली यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस पे फंसा हुआ है। 35000 लेवल एक रेजिस्टेंस है, प्लस साइकोलॉजिकल लेवल भी है। सो आने वाले सेशन में यहाँ से सिग्नल मिलेगा हमें कि अपसाइड या डाउन साइड जिस तरफ एक बड़ी मूवमेंट आएगी वैसे ही सारे वर्ल्ड मार्केट उसे फॉलो करेंगे। ओके, सो फिलहाल अभी हमारा जो मार्केट ट्रेड हो रहा है वो फॉरेन क्लूज पे ही हो रहा है। ब्रेंट की बात करें तो ब्रेंट पे भी थोड़े न्यूज़ फ्लो आना स्टार्ट हो गए हैं। ओके, इस वजह से अब ये थोड़ा एक पुल बैक दे रहा है। आई थिंक ब्रेंट से इतना कोई हमें अभी इश्यू नहीं है। बॉन्ड यील्ड की बात करें तो ये 4.5 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। और डॉलर इंडेक्स के अंदर फॉल अभी जारी है, तो इससे एक अच्छा एक पॉजिटिव संकेत बन जाएगा। अगर किसी भी कारण ये डॉलर इंडेक्स वापस यहाँ से एक पुल बैक देता है तो थोड़ा बहुत इक्विटी साइड में कंसोलिडेशन देख सकते हैं। दोस्तों कल के सेशन में हम जो दो काउंटर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, उसमें से था एक एलएनटी जिसके अंदर कोई ट्रिगर आए नहीं है। ओके, क्योंकि एलएनटी के अंदर एक आई थिंक सो माइनर न्यूज़ भी थी, उस वजह से एक हल्का गैप डाउन खुला और ये एक डोजी कैंडल बना दिया। इट इज़ ओके, हम इसे अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और जिस भी दिन 3120 ब्रीच करेगा, ओके, उस टाइम पे हमें एक डेफिनेटली अपसाइड मूव देखनी मिल जाएगी। अभी इससे इसके अलावा
हम एक और काउंटर डिस्कस कर रहे थे, ओके, और उसके अंदर हमने एक वेज पैटर्न देखा था। लेट मी टाइप इट हियर, मारिको। तो दोस्तों मारिको के अंदर एक वेज पैटर्न हमने देखा था और इसके अंदर एक ब्रेकआउट का ट्रिगर मिल चुका है और इसने रीटेस्ट भी कर दिया है। आज के दिन मार्केट भी थोड़ा वीक था, आई थिंक इस वजह से इसके अंदर एक थोड़ा वापस से ब्रेकआउट लेवल ट्रिगर करके एक बार के लिए रीटेस्ट हुआ है। हम इसके अंदर फॉलो अप बाइंग का वेट करेंगे, ओके, बट ये एक इंट्राडे के हिसाब से उतना कोई खास मूव नहीं दिखाया। डेफिनेटली अब इसके अंदर पोजिशनल व्यू मेरे को एक बार के लिए अच्छा लग रहा है, ओके। आने वाले सेशन के लिए अब हम कैश काउंटर के ऊपर भी फोकस किया करेंगे। तो दोस्तों आज 2 एफएनओ के काउंटर और 2 कैश काउंटर है। क्योंकि डाउ अभी तक हमें कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं दिखा रहा है, इस वजह से पॉजिटिव बायस, अपसाइड बायस रखते हुए 4 काउंटर के ऊपर चार्ट स्टडी करेंगे। अब सबसे पहला जो काउंटर आता है निकल के एफएनओ साइड का, वो आता है विप्रो, जिसके अंदर गैप फिल होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया था, ओके, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई है। दिस इज द फर्स्ट बॉटम, ओके, दिस इज द सेकेंड बॉटम, ओके, और दिस इज द, यू कैन सी द पीक ऑफ डबल बॉटम, और उसके बाद एक अपसाइड मूव, और यहाँ पे 407 लेवल के एक गैप फिल के आसार बन सकते हैं। तो आने वाले सेशन में मैं इसके ऊपर 401 लेवल पे वॉच करूंगा। वो अगर ब्रीच होगा तो एक बार के लिए अटेम्प्ट हो सकता है इस काउंटर में 407 तक पहुंचने का। सेकंड जो काउंटर निकल के आता है दोस्तों, वो आता है सेल। अब ये एफएनओ का काउंटर है। सेल के अंदर इनवर्स एचएनएस पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इनवर्स एचएनएस पैटर्न के साथ ही साथ इसमें जो ब्रेकआउट ट्रिगर आएगा वो आएगा 91.5 पे, ओके। 91.5 का लेवल अगर ब्रीच होगा तो यहाँ पे एक अपसाइड अपॉर्चुनिटी बनेगी। इनवर्स एचएनएस पैटर्न एक बॉटम में हमें मिला है, एक डाउन स्विंग के बाद मिला है, तो इसका अपसाइड 91.5 के बाद हम देख पाएंगे। अब 2 काउंटर कैश के निकल के आ रहे हैं, जिसमें से पहला आता है मॉइल। अब इसके अंदर एक अच्छा वॉल्यूम स्पट भी था। सेल के अंदर भी एक अच्छा वॉल्यूम स्पट था, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो वॉल्यूम हमें देखने मिली। अब मॉइल की बात करते हैं। अब वो सेल एफएनओ का काउंटर था, आज हमने देखा वो बैन से निकला था बाहर। मॉइल की बात करते हैं तो मॉइल एक कैश काउंटर है और मॉइल के अंदर एक चीज़ काफ़ी अच्छी हमें दिखाई दे रही है, जो कि है मल्टी ईयर हाई ब्रेकआउट। सी दिस, इसके अंदर हमें 2010-2011 के अंदर लगभग 300 से 290 के हाई लगते हुए दिखाई दिए थे। अगर मैं एग्जैक्ट लेवल की बात करूं तो 295 वाज द लेवल जहां पे ये काउंटर ट्रेड करता था। अब अगर हम देखते हैं चार्ट, तो आज के दिन इसने ये लेवल ब्रीच कर दिया। 310 के लेवल पे मैं वॉच करूंगा इस काउंटर को, ओके। 310 अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाएगा इसके अंदर अपसाइड ब्रेकआउट का, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी पीएसयू हमारी थीम में भी चल रहे हैं। सेकेंड चीज़, ये मूवमेंट जो बड़ी आती है, स्पेशली आज 15% की नियर अबाउट मूवमेंट थी, 15 to 16, एंड हुआ 12% अप। तो एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर एसएल जो रहते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल का लो होता है वहाँ के रहते हैं, ओके। सो इस वजह से रिस्क बढ़ सकता है, तो हम रिस्क को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सो दिस इज द डेली चार्ट। हम देख सकते हैं एक मारूबोजू कैंडल के साथ अच्छी वॉल्यूम के साथ इसके अंदर एक ब्रेकआउट देखने मिला है। अब दोस्तों सेकंड जो कैश काउंटर निकल के आता है वो है ओलेक्ट्रा, ओके। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक काफ़ी एक अच्छे अपसाइड पैटर्न में है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने इस पे पहले पैटर्न बनते हुए देखे हैं, उसका एक ब्रेकआउट मिला, उसके बाद काफ़ी एक अच्छी मूव आई। अब एक रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। आने वाले सेशन में इस काउंटर के अंदर 1305 के ऊपर ये काउंटर निकलेगा, तो मेरे हिसाब से ब्रेकआउट की फर्दर अपसाइड मूव दिखनी चाहिए रेक्टेंगल कंटिन्यूएशन पैटर्न की। और ये एक बार के लिए इसके साइकोलॉजिकल लेवल 1500, ओके, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई भी नियर अबाउट उसी एरिया में है और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, मेरे हिसाब से वहाँ तक तो एक बार जर्नी इसकी दिख सकती है। अब वॉल्यूम के अंदर स्पाइक भी अच्छा है। अब हम मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं कि किस हिसाब से ओवरऑल ग्लोबल माहौल रहेगा, क्योंकि वो चीज़ हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ग्लोबल माहौल अगर साइडवेज भी रहा तो भी जो अपसाइड बायस के काउंटर है वो सही करने चाहिए।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, नए हैं हमारे वीडियो पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।